नमस्कार। सूचना का ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं के सिंह। आज हम जानेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में कुछ जानकारी और कौन से पुलिस पदाधिकारी चालान काटने के लिए अधिकृत हैं। क्या छोटे लेवल के पदाधिकारी चालान काट सकते हैं? तो नहीं, चालान काटने के लिए कम से कम सब इंस्पेक्टर के रैंक के अधिकारी को होना अनिवार्य है। कहीं कहीं देखते होंगे आपकी कोई भी चालान काटने के लिए रेडी हो जाता है, गाड़ी लगा दिया, वो चाहे कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, कोई भी चालान काटने के लिए रास्ते में रोक देता है आपको, तो वो सही नहीं है। तो इसलिए जानकार बने और व्यर्थ के परेशानी से बचने का उपाय भी जाने कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार में आप बहुत जगह जाते हैं जहां की आपको जो चालान वैध नहीं है वो भी देना पड़ता है, तो उस रैंक के अधिकारी को ही अधिकार है आपके गाड़ी को रोकने का और आपसे चालान मांगने का। तो जानते हैं हम लोग को अगर ऐसी स्थिति कभी आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोग जानेंगे कि सर्वप्रथम ये जानना अनिवार्य है कि किस लेवल के अधिकारी को अधिकार है आपसे चालान काटने का और पुलिस क्या क्या पेपर आपसे मांग सकती है। कभी देखते हैं आपको पुलिस को जो अधिकार नहीं है, जो कानून में दायरा नहीं है, उसके वो भी पेपर आपसे मांगा जाता है, तो ये गलत है, वो मांगना नहीं चाहिए। पुलिस को पेपर मांगने का अधिकार है। पुलिस क्या क्या पेपर मांग सकते हैं तो देखिए क्लियर कर दिया है। पुलिस व्हीकल मतलब आपके वाहन से संबंधित पेपर मांग सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप जिसको आरसी कहते हैं, पॉल्यूशन पेपर मांग सकते हैं, इंश्योरेंस मांग सकते हैं और आदि कुछ अगर आपसे संबंधित है, व्हीकल से संबंधित है, आपके गाड़ी से संबंधित जो भी पेपर है वो मांग सकते हैं। एक चीज, व्हीकल का परमिट, अगर आपका कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसका परमिट आरटीओ मांग सकते हैं। व्हीकल का परमिट आरटीओ द्वारा मांगा जा सकता है या ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाली पुलिस द्वारा। थाने की पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं है। आप क्लियर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ज्यादा ट्रक के ड्राइवर भाई लोगों को दिक्कत होता है, बहुत बार उनसे गलत तरीके से पैसा लिया जाता है कि आपका परमिट ये है, परमिट वो है। तो परमिट साफ साफ लिखा हुआ है, थाने की पुलिस को परमिट मांगने का अधिकार नहीं है। अगर आरटीओ आते हैं या ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस आते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, उनको आपको व्हीकल का परमिट दिखाना है, आपके गाड़ी का परमिट उनको दिखाना है। अगर पुलिस मांगता है तो ये वैध नहीं है, आप नहीं भी दिखाएं। अगर जरूरत पड़ता है आपके पास है या नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं और आरटीओ को या ट्रैफिक पुलिस को आप दिखा सकते हैं। थाने वाले पुलिस को ये दिखाने का जरूरत नहीं है। अगर आपका चालान किसी कारणवश होता है तो उसमें चालान में जिक्र दो चार चीज का करना जरूरी होता है। जो व्यक्ति बैठे हैं जिनके नाम से चालान होता है उनका नाम होना चाहिए, डेट का चालान होना चाहिए, आज इस डेट में आप चालान काट रहे हैं, डेट का चालान, और समय भी होना चाहिए कि इतने बजे हम चालान काट रहे हैं। अपराध का विवरण, किस धारा के तहत आपका चालान काटा जा रहा है उसका भी विवरण उसमें होना अनिवार्य होता है। कभी कभी कोई पुलिस वाले अपना भी चालान बना करके अपना उसी प्रकार का बना के रख लेते हैं और देखते हैं कि ये तेज नहीं है, ये जानकार नहीं है, उनको वो चिपका देते हैं या बिना चालान का भी पैसा दे देते हैं, तो वो पैसा सिर्फ उनके पैकेट में जाता है। तो ऐसे से बचें, इस तरह के कार्य से बचें। किस रैंक के मेन होता है कि किस रैंक के अधिकारी चालान काट सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखने का बेहद जरूरी है। ध्यान में रखना किस रैंक के अधिकारी किस रैंक के अधिकारी को चालान काटने का अधिकार है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 132 के तहत चालान सब इंस्पेक्टर रैंक से कम का पुलिस अधिकारी चालान नहीं काट सकता है।
यानी कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को चालान काटने का अधिकार नहीं है। आप इस चीज को भी ध्यान देंगे। अगर ऐसे लोग कहीं आपको परेशान करते हैं तो आप एसएचओ को फोन करेंगे या संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी को फोन करेंगे तो उन पे कार्रवाई अवश्य होगी। कई प्रकार के चालान है तो उतने डीप में जाने का नहीं। आजकल तो ज्यादा चालान हम देखते हैं कि जब भी हम घर जाते हैं या आसपास जाते हैं तो पुलिस पदाधिकारी चालान काटने के लिए बेहद उत्सुक होते हैं और हर कार्य को छोड़ करके चालान काटने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसलिए आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए। कहीं भी कोई भी रोक दे तो आपको उसको चालान नहीं देना है। और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी को या संबंधित जिस जगह है उस जगह के पत्रकार को इन्फॉर्म करें कि ये देखिए कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, गाड़ी में कोई एसएचओ नहीं है, इन्होंने हमें रोका है। या अगर संभव हो तो आप उनका वीडियो बना सकते हैं। संभव वीडियो बनाने में दिक्कत हो तो आप ऑडियो पे रख करके मोबाइल को पैकेट में रख लें ताकि उनका वॉइस रिकॉर्ड हो जाए, ताकि आप वरिष्ठ पदाधिकारी को दिखा सकें। और भी कई प्रावधान है, जैसे कि आप अगर आपके पास नहीं है तो आज आपके फोन में अगर डिजी लॉकर है तो आप उस फोन में डिजी लॉकर में अपना पेपर दिखा सकते हैं। डीएल आरसी ये सब आपको उसमें डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लें तो आप उससे भी आप दिखाएंगे तो वो भी वैलिड है। आईटी एक्ट के तहत वो भी वैलिड है। अगर आपके पास लाइसेंस है या कागजात जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी मांग रहे हैं तो आप उनसे समय भी ले सकते हैं, इमीडिएट चालान नहीं कटेगा। अगर आपके पास आपके घर में रह गया, अगर आप बाद में दिखाते हैं तो 100 रुपया पर पेपर जो है आपको देना पड़ेगा, बट आप चालान से बचेंगे। अगर आरसी नहीं है या डीएल नहीं है, अगर वो आपके घर में है, फोन में नहीं है, तो आप ये बता सकते हैं संबंधित पुलिस पदाधिकारी को कि हम आ करके आपको दिखाते हैं, ये पेपर हमारे पास है, हम वैलिड व्यक्ति हैं, ये गाड़ी का पेपर है, चोरी का गाड़ी नहीं है, हमारा गाड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में वो पुलिस पदाधिकारी समझ जाएंगे कि ये जानकार व्यक्ति है और इनको पता है कि क्या रूल है, क्या कानून है। अगर आप साफ कहेंगे कि हम 100 रुपया प्लेंटी देंगे आपको, लेकिन हमारे पास पेपर है, आप कुछ देर वेट कीजिए, या हम साइड में लगा लेते हैं गाड़ी, हम किसी से मंगवा लेते हैं या जा करके ले आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप चालान से बच सकते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें, ताकि आप परेशानी से बचें। और यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर आपको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और संबंधित वरिष्ठ पदाधिकारी का नंबर नहीं मिलता है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा टीम या मैं आपको संबंधित पुलिस पदाधिकारी के सीनियर पदाधिकारी का नंबर उपलब्ध कराने का पुरजोर प्रयास करूंगा और संभवतः जितना जल्द हो सकता है आपको उनके वरिष्ठ पदाधिकारी का नंबर मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।